अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी पाकिज वेरी एंग्री और मोहम्मद शामी और डीडी रिएक्ट की वीडियो है। वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो निम्रा का वीडियो है। मुस्लिम्स एंग्री और मोहम्मद शमी ओपनली चैंटिंग मैं 1000 बार बोलता हूं जय श्री राम। अच्छा जी, तो बिल्कुल ये बात हुई है, क्योंकि फिर से वो बात सवाल उठा कि भाई सजदा नहीं करने दिया, वो नहीं करने। तो पहले मैं आपको मोहम्मद शमी का वो वीडियो सुना देता हूं जिससे लगी है बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में भी मिर्ची और हमारे भारत के भीतर भी मिर्ची लगी है भैया, बहुत तगड़ी वाली। पहले सुनिए। हर धर्म में आपको 10-5 लोग ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो सामने वाले को पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे उस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे वो सजदे वाली बात आई थी, अरे अगर आज आपका मंदिर बन रहा है तो जय श्री राम कहने में किसको क्या दिक्कत है? अरे 1000 बार बोलो ना, आप 1000 बार बोलो। अगर मुझे अल्लाह अकबर बोलना है तो मैं 1000 बार बोलूँगा, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? इसमें किसी का कुछ जाता नहीं है, किसी का कुछ आता नहीं। सुन लिया आपने? तो ये मोहम्मद शमी का जवाब है उन लोगों को जो नफरत करते हैं, जो उनका नाम लेकर ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हो, खासकर पाकिस्तानी और जो भारत के भीतर हैं। तो पाकिस्तानियों, जवाब सही मिला है ना? ये है भारत का मुसलमान जो भारतीय है, समझे? ये जितनी अपने मजहब की इज्जत करता है वही सामने वाले मजहब की भी इज्जत करता है, सेम। इसीलिए उसने बिना डरे बेखौफ होकर यह बात बोली। चलिए पाकिस्तान के मुसलमान क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं। ये देखें, वो भी तो एक मुसलमान है ना, तो लेकिन हम मुसलमानों को ये जेब नहीं देता कि हम हिंदुओं के नारे लगाएं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये हमारी मजहब में है ही नहीं है, हमारे इस्लाम में भी नहीं है कि हम, जो अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि यहूद और नसारा कभी आप भाई नहीं हो सकते। लेकिन जब वो हमारे नबी ने मना कर दिया तो हम क्यों उनके नारे लगाएं, क्यों उनके बारे में? क्या करें? मोहम्मद शमी के खिलाफ फतवा जारी करें। तो आपके नबी ने तो और भी कई सारी बातें कही हैं। झूठ नहीं बोलना है, पड़ोसियों को के साथ संबंध ठीक रखने हैं, लड़ाई नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी है, मक्कारी नहीं करनी है। तो ये सारी बातें मानते हैं आप? ऐसे में तो कोई भी मुसलमान बेईमान नहीं होना चाहिए, कोई भी मुसलमान मक्कार नहीं होना चाहिए, कोई भी मुसलमान हत्यारा नहीं होना चाहिए, कोई भी मुसलमान रेपिस्ट नहीं होना चाहिए। मानते हैं आप नबी की बात? बाकी अच्छा, जहां पर अपना फायदा होगा उसमें नबी का नाम ले आएंगे, लेकिन जिसमें अपना फायदा नहीं होगा उसमें नबी का नाम नहीं लेके आएंगे। वाह! इसलिए कहता हूं कि डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। बिल्कुल कौन करेगा फतवा जारी? सारी गाल ये तो अपना हमारे उलमा कराम का काम है ना कि वो उसको मना करें कि ये जो वर्ड बोल रहे हैं ये मुसलमानों को जेब ही नहीं देते। ये दुबई के शेख ने भी बोला था, जाहिर बात है, रीच करते हुए बोला था। जो जो ये कह रहा है उनको ये मना करना पड़ेगा इस चीज से। तो हो जाएंगे मना हमारे मना करने से? जाहिर बात है, ये तो हमारे उलमा का काम है, उनको मना करें, उनके खिलाफ फतवा लगाएं। यारी बात है, ये मुसलमानों को तो इस शेवा नहीं है ना कि नारे। हमारा फतवा लगाने से वो ठीक हो जाएंगे, वहां पर उनको फर्क पड़ेगा? जाहिर बात, अगर क्यों नहीं फर्क पड़ता हमसे? मोहम्मद शमी ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भारत का बेटा हूँ। ये उनका रिसेंट इंटरव्यू था। देखे ना, हर जैसे हमें पाकिस्तान हमारा मुल्क है, वो उनका मुल्क है। मुल्क की बात करें, वो मैटर हमारा नहीं है, क्योंकि हर जिसको भी है उसका इलाका अच्छा लगता है। अब हमें हमारा गांव है, वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये पाकिस्तान हमारी कंट्री है, हमें अच्छी लगती है। इंडिया उनकी कंट्री है, उनको अच्छी लगती है। लेकिन हमारी बात हो रही है मजहब पे, ठीक है। लेकिन मुसलमानों को ये जेब देता ही नहीं। ये अपने मुसलमानों की इस्लाह करनी चाहिए ना अपनी खुद, कि ये हम एक मुसलमान है, हमारा दीन इस्लाम है, हम ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं, ये हमें जेब देता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ये सिर्फ एक गलत को आप गलत कहेंगे, गलत का साथ देंगे ना, तो समझो आप ही गलत हैं। उनका ईमान, मोहम्मद शमी का ईमान अल्लाह के साथ है। अब हम उनके ईमान पे तो बात नहीं कर सकते। ईमान पे बात नहीं कर सकते, लेकिन जो बातें कर रहे हैं उनकी। हमारे मुफ्ती तारिक मसूद भी गए थे मंदिर के अंदर, अब क्या कहेंगे आप? देखें, जाना और बात है। एक जो आलम होता है ना, जब वो मंदिर में गया, क्या आपको क्या पता कि वो इबादत करने गए हैं? विजिट करने गए थे। एक मुझे उनका नाम नहीं आता, इंडिया के ही हैं कराम, इंडिया के हैं उलमा कराम। वो कहते हैं कि मैं ना रिसर्च करने जाता हूँ ये ईसाइयों की चर्च में? लाइफ में। चर्च में? हाँ जी,
और मुख्तलिफ मज़ाहिब में मैं सर्च करता रहता हूँ, देखता हूँ कि ये मसलन ज़ाहिर बात है कि अब मैं अगर कहीं जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा ना कि वो लोग क्या करते हैं, उनका क्या तरीक़ाकार है, कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। जब हमें नमाज़ पढ़ते देखते हैं तो हमें बताते हैं ना कि आप कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी उनकी देख के, ज़ाहिर बात है ये रिसर्च है। ये हम नहीं कह सकते कि वो गए हैं तो उन्होंने ये इबादत की है उधर जाके चर्च में विजिट किया। विजिट किया बस। तो अब देखें ना, हम मोहम्मद शमी के ईमान पर तो नहीं वो कर सकते ना, क्योंकि उनका ईमान तो खुदा के साथ है, खुदा के अल्लाह साथ। के साथ है। वो उनको जवाबदेह, हमें जवाबदेह नहीं है वो। बिल्कुल, ये बात भी आपकी ठीक है। लेकिन जो मुसलमान है ना, मुसलमानों को तो फ़ेवर तो करनी नहीं ना चाहिए हिंदुओं की। हमें तो अपने इस्लाम का गलत बर्ताव भी नहीं हमें करना चाहिए नॉन मुस्लिम्स के साथ। बिल्कुल गलत बर्ताव का जो है ना, वो तो एक अलग चीज़ है ना। वो तो हुस्न इखलाक का तो दर्स हमें हमारे नबी देते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इखलाक से हट के, ये इखलाक से हट के, क्योंकि हमें अपने दीन की तबलीग करनी चाहिए। जहाँ भी जाना हमें दीन की तबलीग करनी चाहिए। अपने दीन के बारे में बताना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि चर्च में हो तो हम जय श्री राम करी जाएँ। तो ये तो फिर हम अपना मज़हब तो हुआ ना, फिर तो फिर अपने इस्लाम से देखिए, जो हिंदू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पाकिस्तान आता हूँ, मुझे अपने धर्म का प्रचार करना है, जैसे आप लोग अपने दीन का तबलीग करते हैं, तो मुझे पाकिस्तान में कोई रोक टोक तो नहीं होगी, कोई मारने तो नहीं आएगा ना? अगर मैं घर घर जाकर लोगों से अपना व्यवहार करूंगा, बोलूंगा कि भैया आप हिंदू धर्म अपना लो। हिंदू तो नहीं बन सकते, लेकिन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक चलो मैं अपनी तबलीग तो कर सकता हूं ना, अपने धर्म की, अपने हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की। तो पाकिस्तानियों को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब आप करें तो सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हम करें तो आपको प्रॉब्लम होगी। वही काम हम अपने धर्म के लिए करें तो प्रॉब्लम यहां पर है कि आप सोचते हो कि ये सारा हक हमें करने का है और कोई नहीं करेगा ये, क्योंकि हम सच्चे हैं, सामने वाले सब झूठे हैं। बस यहीं पे मामला जो है टकराव हो जाता है। हिंदुइज्म से ताल्लुक रखते हैं, वो तो अपनी इबादत करेंगे, बिल्कुल। अपनी रिलीजन की। जो मुसलमान है वो अपनी वो नमाज़ पढ़ेंगे। अपनी नमाज पढ़ेंगे। जो क्रिश्चियन है वो भी अपनी अपनी इबादत करेंगे, हर ठीक है। बंदा अपनी करता देखिए, है। अगर बीइंग अ मुस्लिम हमें उनकी कोई चीज ठीक लगती है, हम बोल सकते हैं, बिल्कुल। उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई उनको नहीं। हमारे मजहब की चीजें ठीक लग सकती है, वो बोल सकते हैं, बोल अच्छी सकते हैं। बात है। क्रिश्चियनिटी की कोई चीज अच्छी लगती है तो वो बोल सकते हैं, कोई बिल्कुल। मसला नहीं है। इसको अगर हम ये कह दें कि हमारा ईमान कमजोर है, तो वो ऐसा नहीं है। हमारा ईमान अल्लाह के साथ है, बिल्कुल, ईमान हमारा मजबूत है, और हमने अल्लाह को जान देनी। मैंने ईमान मजबूत होता है, ईमान की जो है बात है ना, वो हम तो मुसलमान किसी है, के वो ऊपर तो से नमाज पढ़ लेते हम हैं, तो किसी ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ लेते हैं वो कहते तो। हैं ना कि आप एक ही उंगली एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं ना, हाँ। 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं। मोहम्मद शमी की ठीक बात है ना? करते हैं, वो तो ग्राउंड में नमाज पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमें जो है हिंदुओं की फेवर नहीं करनी चाहिए। मतलब कैसी फेवर? जैसे जैसे वो कह रहे हैं कि जी हम मंदिर में चले जाएं तो जय श्री राम करी जाएं, ये नहीं होना चाहिए। ये इस्लाम को ज़ेब ही नहीं देता। हम नारा आप इस्लाम के अलावा हम नारा किसी का लगा ही नहीं सकते। मुझे ये बताए, वहाँ मुसलमानों की कंडीशन क्या है? मुसलमान अब ना तो हम उधर गए हैं तो मीडिया पे देखते ही होंगे। मीडिया पे देखते हैं, मीडिया पे देख के यही है कि हमारे मुसलमान जो हैं वो नमाज ही पढ़ते हैं। कहाँ? मेरे ख्याल से नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं वहाँ? पढ़ते हैं, जाहिर बात है, इतनी मस्जिदें हैं, मुसलमानों की मस्जिदें हैं, मसाजिद हैं, वो मानते हैं नमाज वहाँ है मस्जिदें? बिल्कुल हैं इंडिया में। खुश है वहाँ पर वो? देखें इस टाइम जो चल रहा है ना, वो मुसलमानों को इंडिया में जो है ना काफ़ी तंग कर रहे हैं कि मसाजिद वगैरह में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। ये बास टाइम ना इंडिया में ये चलता ही रहता है, शोशा छोड़ देते हैं वो मुसलमानों को तंग करने के लिए कोई ना कोई इंडिया बहुत बड़ा है, ऐसी पाकिस्तान की आबादी में 25 करोड़ है। एक्सट्रीमिज्म, अवाम जिनकी आपस में नोक-झोंक होती है, एक दूसरे को नहीं पसंद करते, वो तो चलता रहता है हर कंट्री में। लेकिन ऑफिशियल लेवल पे बात हमारे करें, मुसलमान में ईसाई भी रहते हैं, इधर हमारे पाकिस्तान में बहुत ईसाई कम भी है ना माइनॉरिटीज यहाँ पर। लेकिन यहूदी भी रहते हैं। कम है ना। हम अपनी मिनोरिटी को तंग नहीं ना करते। सर, अब मैं सच बोलूं, आप करते अब मैं सच बोलूंगी तो यकीनन सबको बुरा लगेगा, लेकिन जड़ावाला वाला किस्सा हमारे देखें, सामने है, उन्होंने पहले कराची गलत- वाला नहीं, हिस्सा। नहीं, नहीं, सुन तो लीजिए, हमें भी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो यहाँ पर फील किया है ना, लोगों में कोई किसी भी हिंदू का नाम आता है, सिख का नाम आता है, तो लोगों में मैंने एक नफरत फील की है, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स पाकिस्तानी है। ये तो है। देखिए वहां उनकी मजबूरी। इसका जवाब देता हूं मैं। अबे तुम्हारे यहां तो मुसलमान सेफ नहीं है बे, और कोई पाकिस्तानी मुझे झूठा साबित करके दिखा दे, कोई पाकिस्तानी मुझे यह साबित करके दिखा दे कि भारत में मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती।
पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है मेरा, साबित करके दिखा दो कि नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। दूसरी बात, शिया मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग? अहमदिया मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग? इस पर नहीं, इसको छुपा दो, पर्दे में ढक दो, नहीं इस पर बात नहीं करनी, इस पर नहीं करनी। सैकड़ों शिया मुसलमानों की जान आप लोग ले चुके हैं मस्जिदों में बम ब्लास्ट करके। आप पिछले 10 साल में बताइए कि यहां पर किसी मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है? सुना है? सुनी है खबर आपने कभी? आप कहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है और ये एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है, और आपने कभी सुना है कि पिछले 10 साल में कोई मस्जिद में यहां पर ब्लास्ट हुआ? कभी कोई एक खबर, छोटी सी खबर नहीं सुनी होगी आपने। लेकिन मैं हर दूसरे महीने पाकिस्तान से खबर जरूर सुन लेता हूं कि फलानी मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, शिया मस्जिद थी, ब्लास्ट हो गया, 50 लोग मर गए। क्या शिया मुसलमान नहीं है? और आप तो मुसलमान कंट्री हो, वहां पर मुसलमान सेफ नहीं, और आप हमारे यहां के मुसलमानों की बात करते हो। पहले अपने यहां के मुसलमानों को बचा लो। मैं तो माइनॉरिटीज की बात ही नहीं करता। अहमदियों को तो आपके यहां जीने का हक नहीं है बॉस। क्या तो झूठ बोलता हूं मैं? यही जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी पर लटकाया गया ना, उसका अंत बहुत खराब हुआ। फांसी पर लटका दिया गया उसको, जुल्फिकार अली भुट्टो को। उसके किए की सजा मिली ना, जो उसने कुकर्म किए थे अहमदिया मुसलमानों को। तुमने आईन में जुल्फिकार अली भुट्टो लिखवाया था कि ये मुसलमान नहीं है, और आज वो चीज इतनी बड़ी हो गई। उस समय वो पेपर की हेडलाइन थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदिया मुसलमानों को भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है? तुम लोगों ने अहमदिया मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है वहां पर। उनकी मस्जिदें तोड़ते हो, उनको मारते हो, पीटते हो, बेचारे डरे रहते हैं, और तुम बात करते हो भारत के मुसलमानों की, भारत के लोगों की। इंटरनेट के आने से ही फायदा हुआ है गुरु। आपकी नंगाई छुप नहीं सकती है। नंगा करने में 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि सबूत इतने सारे हैं। वहाँ उनके साथ रहना है उन्होंने। अगर वो उनके साथ नहीं एडजस्ट करेंगे तो वो जिंदा नहीं रह सकते। उनकी मजबूरी है, उसने क्रिकेट भी खेलनी है, बाकी काम भी है, तो वहाँ उनके साथ उनको एडजस्ट करना है। वो उसका बयान पॉलिटिकली बयान है, और वो ठीक बयान है, मैं तो समझता हूँ। वहाँ पर एंटी इंडिया भी बहुत सी पार्टीज है। असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर एक बहुत बड़ी जमात है जो कि वहाँ पर एंटी हिंदुइज्म और एंटी इंडिया नारे लगाते हैं। वो अपनी जगह पे देखिए, हर एक की अपनी पॉलिसी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कभी एंटी इंडिया नारे नहीं लगाए, ऐसे कैसे कर सकती हैं? ओ, आप बताइए निमरा, ये तो गलत बात है। एंटी इंडिया पार्टी आप कैसे कह सकती हैं ओवैसी को? ओवैसी की पार्टी एंटी इंडिया नहीं है, ठीक है, वो हमारे मतभेद हो सकते हैं। ना 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 ना, ये देखिए, ये नैरेटिव नया वहां पे चल रहा है ना पाकिस्तान में, अब यो इधर भी घुसाया जा रहा है। ओवैसी की पार्टी एंटी इंडिया है, ठीक है, मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, बहुत सारी चीजें, एंटी इंडिया तो नहीं है। जिस दिन एंटी इंडिया हो गए तो उनको इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्या बात कर रही हैं आप? ये गलत बात है, ये तो एजेंडा है निमरा जी। ये माफी के साथ, माजरत के साथ, ये गलत बात है, आपने गलत बात कही है। ये आप साबित करिए कि एंटी इंडिया पार्टी है वो, साबित करिए, फिर हम भी देखें जरा। हमारे यहाँ भी बेशुमार लोग हैं, तो क्या हम उनको यहाँ से निकाल देंगे? ऐसा नहीं है। कौन से लोग? यहाँ बेशुमार JKLF वाले, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, वो कहती है ना हम पाकिस्तान के साथ है ना इंडिया के साथ है, कश्मीर अलहदा कर दे। तो आज तक हमने तो उनको नहीं निकाला। वैसे ही उनकी मजबूरी है, वो रहते हैं, मैं समझता हूँ वो ठीक किया उसने। आप बताइएगा। मेरा भी यही है ख्याल कि उन्होंने जो बयान दिया वो ठीक दिया। वहाँ पर मुसलमानों की कंडीशन अच्छा, ये मोहम्मद शमी ने, जब हम ने कुछ एलिगेशंस लगाई थी ना इनके मोहम्मद शमी के ऊपर, तो उन्होंने आकर इससे पहले का इंटरव्यू उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान झूठ बोलता है, मैं भारत का बेटा हूँ। तो अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं, वहाँ पर मुसलमानों की क्या कंडीशन? नहीं, हालत ज़ाहिर है, लेकिन देखिए मजबूरी में लोग रहते हैं, वो मजबूरी में रह रहे हैं, वो क्या करेंगे? मजबूरी में डबल से ट्रिपल कैसे तादाद हो जाती है सर एक कम्युनिटी की? सर डबल से ट्रिपल इसलिए हो जाती है कि वो शादियां करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो इस पे नहीं कहता। शादियां करते हैं इसीलिए हो जाती है? डेफिनेट होती है, पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन हमारी भी ग्रोथ नहीं हुई। जब पाकिस्तान बना था 3.5 करोड़ थी, आज 25 करोड़ आबादी कैसे हो गई? माइनॉरिटीज की बात करना चाहूंगी, माइनॉरिटीज कितने परसेंट पे है? हमारी माइनॉरिटीज कम हुई है, हमारी माइनॉरिटीज कम हुई है। % पे आ गई है। हम लोग 1% पे आ गए हैं 8% से।
हमारी 23% से हमारी मिनॉरिटीज कम हुई नहीं, 23% उस वक्त थी जब 1947 जब जब बांग्लादेश था, जब ईस्ट पाकिस्तान हमारे साथ था तब 23 थी। अब वहां पे इस वक्त वो लोग जो है वो 28% पे है, 72 बांग्लादेश में मुसलमान है। तो वहाँ 1947 की बात बता जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ हमारे पास 8% थी जब वेस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में 23% थी। अब 1% पे आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे वालों ने शादियां नहीं की। वो देखें उस पे बेशुमार इश्यूज आते हैं, बेशुमार इश्यूज आते हैं, उस पे हम ज्यादा बहस करेंगे ना तो वो थोड़ी डिबेट सेंसिटिव हो जाएगा बिल्कुल ऐसे ही इसमें हमारी भी गलतियां शामिल है बहुत सी। हाँ। बेशुमार बेशुमार बातें हैं ऐसी। लेकिन सर अगर हम ओवरऑल वैसे मैं आपसे पूछूं वहां पर मुसलमानों को क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं? वहाँ कंजेस्टेड माशरा है, उनकी मजबूरी है। कंजेस्टेड माशरे में यही होता है कि आप जो है वो दब के रहते हैं। वो उनको बिजली नहीं मिलती, फ्री 300 यूनिट नहीं मिलते? नहीं, किसी को नहीं मिलते, नहीं मिलते। पूरे इंडिया में 300 यूनिट फ्री है। सिर्फ दिल्ली स्टेट में ये अवेलेबल है, बाकी कहीं नहीं। आप हरियाणा चले जाएं नहीं है। क्या आप दिल्ली में मुसलमानों को नहीं फ्री मिलते? तो दिल्ली में मुसलमानों की आबादी ठीक है, दिल्ली में मुसलमानों की आबादी ठीक है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर वो कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो हर कम्युनिटी के लिए बनाते हैं ना। अगर ऐसा होता तो मैं सऊदिया के देख रही थी, बड़े जबरदस्त ताल्लुकात है उनके साथ, दुबई के बड़े जबरदस्त ताल्लुकात है। सिर्फ हमारे ही जबरदस्त ताल्लुकात नहीं है, अभी हमारे भी उनसे अच्छे ताल्लुकात होने से। हम हमेशा कहते हैं वो हिंदू है, हिंदुस्तान है, ये है वो है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उनके साथ अच्छे होने चाहिए ताल्लुकात। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जैसे वहाँ पे बीजेपी है वो तंग नजर है, यहाँ हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग तंग नजर है। 1998 में वाजपेयी आए हमारे पास। बीजेपी तंग नजर है तो बीजेपी की पॉलिसी जो बनाती है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाती है। उस पॉलिसी का लाभ पाकिस्तानी कह रहा हूं, भारत के मुसलमान या दूसरी कम्युनिटीज नहीं उठाती हैं, तो सिर्फ हिंदुओं के लिए बनती है। उज्ज्वला गैस योजना अगर आई गरीबों के लिए तो वो सिर्फ हिंदुओं के लिए बनी, मुसलमानों ने उसका फायदा नहीं उठाया। घर बनाने पर एक शायद कीमत तक लोअर लेवल पर जो पैसे दिए गए घर बनाने के लिए गरीबों को, वो सिर्फ हिंदुओं को दिए गए, मुसलमानों को नहीं दिए गए। जो फ्लैट्स बने गरीबों के लिए वो सिर्फ हिंदुओं को दिए गए, मुसलमानों को नहीं दिए गए। लीजिए एक मुसलमान अपनी बात कह रहा था, सुनवा देता हूँ, सुनिए। क्या नाम है आपका? चांद शहीद। वो तो झुग्गी है भाई, जानते हो झुग्गी कैसा होता है, रहना सहना का गुजारा का टाइम है होगा। पहले एक ही में गुजारा करना पड़ रहा था, अब पूरा फ्लैट में। पर हाँ पूरा फैमिली के साथ रहते थे। तो मोदी जी के लिए कुछ कहेंगे? मोदी जी के लिए धन्यवाद है कि भाई ऐसा जो है प्रधानमंत्री करके दिखाएं, जो बोले थे वो करके दिखा दिया जाए। और लोग बोले तो बहुत लेकिन कोई कर नहीं पाया कुछ, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया जो है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक नारा दिया था, उसमें बोला था सबका साथ सबका विकास। बोले थे तो वो असलियत में सबका साथ सबका विकास दिखाई असलियत आ गई सामने जो है, सबका साथ सबका विकास। नहीं है कि सिर्फ जो लोग कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए काम हो रहा है। राजनीति है, तमाम चीज बात लोग बोलते हैं, ऐसे बात तो हमें नहीं था। यहाँ से लेकर गांव तक जहाँ तक पता लगा सब सही है, बहुत बढ़िया इनका हिसाब किताब है। हाँ इनके राज में यही देखता हूँ, कोई भी चीज पैसा या कोई चीज पास होता है तो कोई एक पैसे नहीं चोरी कर पाता है, जो होता है वो पूरा आ जाता है, कहीं से भी हो कहीं। बहुत अच्छा है मोदी जी। हाँ मोदी जी फ्लैट दिया, किचन भी दिया, बहुत अच्छा है। कहते हैं ये सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रहे हैं काम, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसके बाद भी आप लोगों को शर्म नहीं आती है आप लोग ये कहते हुए? यहाँ के मुसलमान खुद आप लोगों को जवाब दे देंगे, समझे? हाँ इक्का दुक्का हैं जिनका पाकिस्तान से प्रेम है, क्योंकि वो खून का रिश्ता है ना, उधर भी हैं इधर भी हैं, वो भरते रहते हैं, कान भरते रहते हैं उधर से फोन कर करके, ये हो गया वो हो गया, तो वो बेचारे फंस जाते हैं, क्या करें। लेकिन जो भारत का मुसलमान है, जो जानता है समझता है, वो जानता है, वही जवाब दे देगा आपको। उसके बाद क्या किया हमने, जमात इस्लामी को खड़ा कर दिया, एंटी स्टेट एक्टर हमने खड़े कर दिए। उसके बाद हमने कारगिल कर लिया। कारगिल के बाद फिर कैसे तल्लुकात ठीक हो सकते थे? हमने किया। आप मानते हैं? मैं मानता हूँ, ऑफिशियली स्टेट दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि हमने कारगिल कर दिया। ये गलतियां हमारी थी? हमारी भी गलतियां, उनकी भी गलतियां। वो हमें तस्लीम नहीं करते, हम उनको तस्लीम नहीं करते। सही बात है। तो हम यहाँ अपनी जिद पड़े हुए। देखें, जब तक डायलॉग नहीं होगा आगे बात नहीं बढ़ेगी। डायलॉग ही नहीं है तो फिर क्या होगा? अपने अपने लोग जो घरों में बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ आए थे जब नवाज शरीफ की नवासी की शादी थी, वो जब आए थे उसके बाद हमने क्या नारा लगाया, जो मोदी का यार है वो गद्दार है। हम तो बैठने ही नहीं देने चाहते, इकट्ठे हम होना ही नहीं चाहते। जब हम इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, आपस में आना जाना हो। हमारी भी गलतियां, उनकी भी गलतियां। वो हमें तस्लीम नहीं करते, हम उनको तस्लीम नहीं करते। तो यहाँ पे देखें, जब तक डायलॉग नहीं होगा। देखें ना, हमारे तस्लीम करने से आपका वजूद खत्म हो जाएगा, ना आपके ना तस्लीम करने से हमारा वजूद मिट जाएगा, है ना।
तो ये तो मोटी मोटी बात होगी। तो ये फालतू के लॉजिक देना बंद करिए कि वो तस्लीम नहीं करते तो हम तस्लीम नहीं करते। अब कैसे तस्लीम करें? आपका हाई कमीशन हमारे यहां है कि नहीं है, या हमारा हाई कमीशन है कि नहीं आपके यहां? इसको तस्लीम करना नहीं कहते तो क्या और क्या करना कहते हैं भाई? बता दो। क्या बेवकूफों की तरह बात करते हो यार आप लोग। तस्लीम करना किसे कहते हैं? तस्लीम करना ही नहीं होता तो हम देश को बंटने ही नहीं देते भाई, देते ही नहीं आपको। जाओ जो करना करो, जितना कत्ले मचाना मचा लेते। वैसे भी मरे लोग, दोनों तरफ के लोग मरे, लाखों लोग मरे। तस्लीम नहीं करते हैं, तस्लीम नहीं करते भाई। कैसे तस्लीम किया जाता है बता दो। और हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान हमसे अलग होकर एक नया देश बन गया, अलग देश है, आज वो इंडिपेंडेंट कंट्री है। इससे ज्यादा और क्या तस्लीम करे भाई? गजब भरे पड़े भाई, एक से एक। आगे बात नहीं बढ़ेगी, डायलॉग ही नहीं है तो फिर क्या होगा? अपने अपने लोग जो घरों में बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ आए थे जब नवाज शरीफ की नवासी की शादी थी। वो जब आए थे उसके बाद हमने क्या नारा लगाया, जो मोदी का यार है वो गद्दार है। हम तो बैठने ही नहीं देने चाहते, इकट्ठे हम होना ही नहीं चाहते। जब हम इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, आपस में आना जाना होगा तो फिर बेहतरी आएगी, अदरवाइज ये सुधार नहीं यार है सर, ये नफरतें। उसमें देखिए ना, मोदी का जो यार है गद्दार है, ये क्या स्लोगन है? इसलिए स्लोगन है कि जब ये बात हो जाएगी, दोनों मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे, ट्रेड हो जाएगी। ट्रेड तो हम वाया दुबई भी अब कर रहे हैं। नहीं करना, कोई ट्रेड नहीं करना, कोई आना जाना नहीं करना, कोई रिलेशन नहीं रखना। क्यों रखना भाई? आप अपना घर देखो, हमें हमारा घर देखने दो। आप दुनिया का नंबर 1 देश बन जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इकोनॉमी में नंबर 1 ग्रो कर जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तुम्हारे यहां सोने के पहाड़ निकल आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई हमें। हम तुम्हारे यहां हर एक आदमी के पास करोड़ों डॉलर्स हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तुम अपना देखो, हमसे रिलेशन मत छोड़ो, हमारी जान छोड़ दो भैया। हमसे कोई बात नहीं करनी, कोई अमन की आशा बात नहीं करनी। और जो सरकार ये बात करेगी, इस देश की जनता उस सरकार को सबक सिखा देगी। मैं इतना बात जानता हूं। खत्म बात। आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे भाई। 76 साल हो गए यार प्यार मोहब्बत करते करते। 4 लड़ाइयां आप लोगों ने हम पर थोप दी थी प्यार मोहब्बत अमन की आशा के चक्कर में। नहीं करना। थैंक यू सर। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे मुसलमान भाई उधर हों या इधर हों, सिर्फ मुसलमान होना खाली काम नहीं रखता, मुसलमान के लिए मुसलमान बनना भी काम रखता है। इखलाक मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल ठीक है ना। बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन भी नहीं कह सकता, लेकिन बात एक छोटी सी ऐसी है कि भाजी उधर के हिंदू इधर आते हैं, जब हम उन्हें कितनी अप्रिशिएट कर देते हैं। सिख भी आते हैं, हम उन्हें कितनी अप्रिशिएट करते हैं। हम लोगों को इजाजत नहीं उधर जाने की, ठीक है ना। हम लोगों वीजा बंद है ना, अब तो वहाँ के सिख भी नहीं आ रहे। अगर कोई आता है तो बाहर दुबई से वीजा लगवा कर आता है। जी ऐसी बात है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उधर के मुसलमान भाइयों के साथ जो ज्यादती हुई है, कितनी ज्यादती हुई है क्या कहते हो यार? पीछे जो ज्यादती हुई थी। देखिए, एक्सट्रीमिज्म तो कहीं पर भी होती है। वो तो पाकिस्तान में भी हम माइनॉरिटीज के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं करते। मैं बात कर रही हूँ कि ऑफिशियल लेवल पर, हुकूमती तौर पर मुसलमानों को वहाँ कितनी प्रोटेक्शन है और कितनी सहूलतें हैं। मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं लगता। नहीं लगता कुछ, तो फिर वो भारत छोड़ क्यों नहीं देते? बाजी कहाँ जाएंगे वो? इतने भी गए गुजरे नहीं है, वहाँ के मुसलमान अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है। बड़े बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग पार्टी है, मेरे अपने रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। क्या कहते हैं वो भी बेचारे नहीं आना चाहते, पाकिस्तान नहीं आना चाहते। यहीं से अंदाजा लगा ले फिर आप। वो कहते हैं हमारा मुल्क है, ये हमारा देश है। अच्छा, वो कहते हैं भारत हमारा देश है। हाँ जी। वो क्यों कहते हैं ये भी तो बताया होगा। मतलब जहां जुल्म होगा, जहां तंग किया जाएगा, जहां कुछ सहूलियत नहीं दी जाएगी, तब भी वहां पर का बंदा कहेगा जी मेरा देश है ना। अपनी ही पोल आप लोग खुद अपने ही मुंह से खोदते हैं। ये पाकिस्तानियों की सबसे बढ़िया चीज है, शानदार। यही कहते हैं कि हम पैदा इधर हुए हैं, इधर ही मरना है, हमारी मट्टी इधर है। मेरा हाल आए हुए मुझे मैं जब 2 दफा इंडिया होकर खुद आया हूँ, ठीक है। थे? मैं गया था एक दफा सन 87 में। माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे जवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप भी आपके जो सर वहाँ पर रिलेटिव्स रहते हैं, वो क्या कहते हैं कि मुसलमानों को लाइव हिंदू मारते हैं वहाँ पर, सड़कों पर निकाल। ये सारे हिंदू बैठे हुए हैं, ये सारे मुसलमान बैठे हुए हैं, कोई किसी से नहीं झगड़ता। उनके त्योहारों में शामिल होते हैं एक दूसरों, कोई भी उनकी खुशी होती है उसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात वही आ गई है कि फिर भी कहीं ना कुछ चीज, जैसे पीछे ये कोरोना आया था तो उन्होंने बुरखे पहनने शुरू कर दिए थे, ठीक, हिंदुओं ने।
हया पहन बुरखे नहीं, वो मास्क पहनना शुरू कर दिया मास्क से नहीं, हया भी पहनना शुरू कर दिया, पूरा हया, नमाजें पढ़नी शुरू कर दी थी। शायद आपने देखा या नहीं देखा। अरे बाप रे बाप, कसम से यार आप लोग रिलीजन के नाम पर अंधे हो चुके हैं। ये नैरेटिव देख रहे हैं आप, ये नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है? इसे चला रहा है, देखो हिंदू हिंदू करते थे, आखिर में उनको तो मुसलमानों के शरण में आना पड़ा, हिजाब पहनना पड़ा, नमाज पढ़नी पड़ी कि भाई कोरोना से बचा लो। भाई एक चूरन तुम्हारे यहां चल सकता है, समझे? ठीक है ना, ये तो मेरे अपने रिलेटिवों ने हमें व्हाट्सएप करके दिखाई है हमें चीजें, ठीक हो गया ना। लेकिन बात फिर वहीं पर आकर आ रही, बात ये है कि वो मुसलमान है ना आपके जो रिश्तेदार है, तो क्या उनके साथ भेदभाव किया जाता है वहाँ? हाँ जब मैं लास्ट टाइम गया हूँ 2013 में, उस टाइम तो ये सीन हुआ था बाजी कि गोश्त पकाना था, ठीक है ना, गोश्त पकाना था, तो गोश्त भी वहाँ पे नहीं मिलता। देखिए गोश्त, अब देखें उनका ये कल्चर नहीं है ना। अगर हम बार बार ये कहें, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स कितने हर्ट होंगे। आप वो कहते हैं ना, जैसे क्या बात कर रहे हो यार, कुरान पाक इसके सामने रखो और उस पर हाथ रखवा कर इससे ये बात बुलवाओ, तब मानूंगा मैं। तो पता नहीं उस पर भी कहीं झूठ बोल जाएगी जान बचाने के लिए। यार मांस नहीं मिलता यहां पे, मीट नहीं मिलता। यार क्या कुछ ऐसी बात बोलो जिस पर आप लोग एक्सपोज ना हो यार। लाखों दुकानें हैं नॉनवेज की, जब नॉनवेज की दुकानें हैं तो नॉनवेज भी तो मिलता है भाई। यहां पर किसी का कुछ, हाँ गाय के मीट पे प्रॉब्लम है, बाकी किसी मीट पे प्रॉब्लम नहीं है भाई। बस ये प्रॉब्लम है और वो रहेगी। जैसे आपके यहां में जाकर सुअर काट कर आपके सामने नहीं, मस्जिद के सामने या कहीं भी जाके सुअर काट के खुलेआम तो मैं नहीं खा सकता। पाकिस्तान में अलाउड है, नहीं कर सकता मैं। आपके यहां वो बैन है, हमारे यहां ये बैन है। छोड़ो यार, अब क्या बात करनी। ये गलीज मानसिकता है, गलीज। भारत में मतलब नॉनवेज नहीं मिलता है यार, हद ही हो गई यार, हद ही हो गई। ये तो मांस नहीं मिलता है। देखो उंगली करोगे अगर, जैसे मैं और आप पड़ोसी हैं, ठीक है, और जबरन कोई बात जो है वो वहां पे नहीं होती है, वो आप उसको जबरदस्ती मेरे सामने आके चढ़ाने के मुझे मैं तो करूंगा, तो एक दिन लात खाओगे बॉस। या आपको कोई चीज पसंद नहीं है और मैं जाके जबरन करूं, इसको चढ़ाने के लिए करता हूं, तो मैं लात खाऊंगा भाई। सेम है, वही चीज यहां भी है। जब गाय के लिए मनाही है, गाय के लिए बैन है, और अगर आप उस पर जबरन करोगे तो फिर मामला गड़बड़ होगा बॉस। क्योंकि कोई कम नहीं है किसी के यहां से, किसी से कम नहीं है। किसी गलतफहमी मत रहना कहीं भी। भाई आप इज्जत देंगे तो इज्जत पाएंगे, आप अगर हमको छेड़ेंगे तो फिर आप भी छिड़ोगे। बिल्कुल इसमें क्लियर होना चाहिए। चलिए वीडियो खत्म करते हैं यार, बहुत हो गया। और मोहम्मद शमी ने ऐसा कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। मोहम्मद शमी ने यह कहा कि भाई जैसे मैं अल्लाहू अकबर का नारा लगा सकता हूं, वैसे ही जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं। हिंदू जय श्री राम का नारा लगाएंगे, मुसलमान अल्लाहू अकबर का नारा लगाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है भाई? और बिल्कुल बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चिढ़ाने के लिए नहीं, ग्राउंड पर जाकर वहीं पर मैं करूंगा, लाखों लोगों को दिखाऊंगा कि देखो, फिर प्रॉब्लम है। ये भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं। जैसे वो उसने किया ना रिजवान ने, तो आपके यहां के प्लेयर बड़े खुश हुए, सुनिए। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज पढ़ी। सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। तो ये जो माइंडसेट है ना कि हिंदुओं की जमीन पर जाकर देखो, उसने जो नमाज पढ़ी है, शेर है हमारा, बब्बर शेर है। देखो दिखा दिया उसने, डरा नहीं। वो हिंदुओं की जमीन पर हिंदुओं के सामने पढ़ी है नमाज। ये प्रॉब्लम है। जैसे मैं कहूं कि मैं पाकिस्तान में चला जाऊं और बिल्कुल मुसलमानों का इलाका, और वो वहां पर जाकर मैं अपना मूर्ति उर्ति रखकर पूजा पाठ करूं और पूरा एकदम आरती उर्ती करूं, और फिर कहूं कि देखो मुसलमानों के सामने जाकर मैंने, उनके बीच में जाकर, उनकी जमीन पर मैंने
पूजा करके आया हूं। सेम फीलिंग है ये, लेकिन हम में इतनी नफरत नहीं है। हम में इतना शऊर है कि हम जानते हैं कि अगर सामने वाले को किसी चीज से प्रॉब्लम होगी तो हम वो काम नहीं करते हैं, लेकिन छेड़ोगे तो छेड़ोगे, ये बात क्लियर है। कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बाहर कोई आ गया जी, आप जाएं बाहर। और बाकी ये है कि पाकिस्तानी जमूरे आप लेके आते रहते हैं ऐसे, और यकीन करें हालांकि ये भी रिएक्शन देते होते हैं, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए हम रिएक्शन देते हैं क्योंकि पहले पाकिस्तान की बातें सुनते हैं उधर, और फिर से जो है वो एक इंडियन जो है, वो लोग सारे इंडियन है ज़ाहिर है, उनकी जो उस पे जो रिप्लाई होता है वो भी सुनने को मिलता है, तो दोनों का जो मिक्सचर होता है उस पे जो है हम फिर रिएक्शन देते हैं। तो ये इस हिसाब से हो जाता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन है। और दूसरी बात ये है कि इंटरेस्टिंग वीडियो लगती हैं, क्योंकि ये वीडियो ऐसी ही करते हैं कि जिसमें पाकिस्तानी जमहूरे होते हैं, वो आपके लिए कॉमेडी, और आपके एक लिए चीज जो और भी इंतजाम हमने करना होता है। एक चीज और भी है कि इसमें ये जो प्रूफ लेकर बात करते हैं और हाँ। वो लॉजिक मिलती हैं कि सही को सही और गलत को गलत साबित जो करते हैं, उससे नॉलेज में बड़ा इजाफा होता है। यही चीज़ है ना कि अगर पाकिस्तानी एक बात कर रहा है, ऊपर से इंडियन जो है वो उसका जवाब दे रहा है, और अगर वो इंडियन, अगर हमें लगेगा, हम पाकिस्तानी हैं, तो अगर हमें लगेगा कि ये जवाब जो है वो उन्होंने जो लॉजिक दिया है वो भी गलत है, तो फिर हम भी बोलेंगे। लेकिन हमें आज तक ऐसा कुछ मिला नहीं है कि हम उसको कहें कि गलत है लोग सर को। तो जो अगर कुछ गलत होता है तो हम उसको बोल भी देते हैं, जो हमारे दिल में होता है तो वो भी बोल देते हैं हम। इलॉजिकल थिंग जो होती है ना, उनमें ये लोग पड़े हुए हैं। मैं जो बात करना चाहता हूँ सिंपल स्ट्रेट है कि हम लोग जो हैं एज अ मुस्लिम, हम अगर अपनी बात करें तो थोड़ा बहुत चेंज अप हो चुका है। अगर मैं फैमिली में बात करूं तो वहां पे भी थोड़ा बहुत है, और वहां पे ये कट्टरपंथी और ये सिस्टम चल रहा है। हम अपने रिलीजन को जो आज़ाद समझते हैं, अपनी सोच को आज़ाद समझते हैं, वो उन्होंने बात और वे में की है। जो स्टार्टिंग में आए थे, उन्होंने कहा एक उंगली आप अगले की तरफ करेंगे तो बाकी आपकी तरफ है। तो वो चीज खुद खुद बता रहे हो, खुद तो उंगलियां उसमें- कर रहे हैं। खुद कर रहे हो उंगलियां, तो तुम्हें नहीं पता तुम उंगली कर रहे हो तो बाकी तुम्हारी तरफ है। तो ये भी सोच लो यार, अगर किसी के मजहब पे आप कोई ऐसी टिप्पणी करोगे किसी भी वे से, तो भाई उसका रिप्लाई तो आएगा। उंगली करोगे तो हाथ आएगा, तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम लोगों में बर्दाश्त बहुत कम है, ये रियलिटी है, और ये फैक्ट है। ये जहलियत की इंतहा है कि जिस मुद्दे पर पाकिस्तानी बात करते हैं कि ये गलत है, तो जिसके लिए हम बात कर रहे होते हैं वो बंदा बात बेचारा चीख चीख कर बता रहा होता है कि भाई ऐसा नहीं है, लेकिन हम कहते हैं नहीं ऐसा ही है। मोहम्मद शमी की बात की गई, मोहम्मद शमी खुद कह रहे कि यार ऐसा नहीं है, जब मैंने सजदा करना है तो मुझे सजदे से कोई रोक नहीं सकता, जब मेरा करने का दिल होता है तो मैं करता भी हूँ। और जब मैं किसी धर्म की बात करता हूँ या हिंदू सनातनी धर्म की बात करता हूँ तो तब भी मुझे कोई डर नहीं है, मैं खुल के जय श्री राम कहता हूँ। जब मैंने अल्लाह अकबर कहना होता है तब भी मैं खुल के कहता हूँ, मैं एक आजाद बंदा हूँ, ये मौजूद मेरा मुल्क है, मेरा हाँ। हक है। लेकिन हम इस चीज को नहीं लेके लेकिन आते। उन्होंने ये बात की है, उन्होंने कहा है कि जे आप लोगों का मंदिर बना है तो आप 1000 दफा जय श्री राम बोलें, तो मैं जब मेरा दिल करेगा तो मैं 1000 दफा अल्लाह अकबर बोलूंगा। इसमें किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपके जय श्री राम बोलने से मुसलमानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों के अल्लाह अकबर बोलने से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। असल में मोहम्मद शमी का कहने का मतलब ये था बिल्कुल कि आपका मंदिर बना है तो आप 1000 दफा जय श्री राम बोलें। उन्होंने सिर्फ क्लियर किया है कि सिस्टम यहाँ पे आजाद है, हम लोग आजाद अब बोलें, हैं, लेकिन अपनी मर्जी से वही ना, परफॉर्म कर सकते एक हैं। दूसरे को जो है वो लेकिन इल्जाम पाकिस्तान तराशी ना की- करें। हाँ, पाकिस्तान की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी कि मैं पाकिस्तान को ये बता दूं कि जब मैंने जो चीज करनी है, जो एक्टिविटी करनी है, उसमें मुझे पाकिस्तान के लोगों की राय की जरूरत नहीं है, और ना ही उनकी मुझे किसी आइडिया की जरूरत है कि वो ये आइडिया दें कि आपने ऐसा करना है या आपने वैसा करना है। नहीं, उनका बनता ही नहीं है ना। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हम और मोहम्मद दूसरी शामी चीज को ये- बोलने के यार सजदा ना करें, हम या जो ये है ना वो करें। यहाँ पे जो है वो उनको मुसलमानियत का जो है सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते ठेकेदार हैं। बने बैठे हैं यहाँ पे। और बिल्कुल, और वो तो एंकर पर्सन जो है उन्होंने बात की है ना, उन्होंने कहा है कि क्या हमारा फतवा बनता है पाकिस्तान से हम फतवा किसी दूसरे कंट्री में दे सकते हैं? उनका नहीं नहीं, वो तो बात नहीं है, उनका अपना कंट्री है, वो जैसे इस बात को भी मानना है। जब मान गए तो उनका छोड़ अपना दे फिर। country है, वो जैसा चाहे वो खुद ही करे। सवाल खुद ही जवाब। तो यार उनका अपना कंट्री है, तो फिर पाकिस्तान के जो लोग इस बात पर, इस मुद्दे पर बात करते हैं, फिर उनको क्या मसला है, ये क्या वो- मिर्चें मैं लगी आपकी हुई? बात काट रहा हूँ। ये मौलवी हजरात जो है ना, यहाँ पे जो मुल्ला बैठे हुए हैं, वो भाई अपने मुल्क को देखो, अपने आप को सवारो। यहाँ के मुस्लिम जो है उनको राय रास पे लेके आओ अगर करना है कुछ।
बेहतर करना है। ये क्यों सोचते हो जनाब वो इंडिया में वो हो गया, आ जाके यार इंडिया में ही आपको पता चलेगा। यूरोपीय मुल्क का कभी सुना है उन्होंने को लोक भाई ने बड़े फ्रांस पॉइंट ने की ऐसा बात कर की दिया है, बड़े लॉजिक वाली बात की। उन्होंने कहा कि आप तो मिनोरिटी की तो मैं बात ही नहीं करता, वहां के मुस्लिम यहाँ पे तो सेव बात ना नहीं है, करें minority की। देवबंदी शिया से सेव नहीं है, शिया देवबंदी से सेव नहीं है, यहाँ पे सुन्नी जो है वो इन ये सब तो के वैसे खिलाफ ना है, वो सब ये सुन्नियों के खिलाफ हाँ। है। ये सुनने वाकई ये बात ठीक है, ये है कि जो है इंडिया में मस्जिद में कभी बम ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में होता है जो कि एक वो मुस्लिम है मुल्क है। बहुत दफा। तो यहाँ पे मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहा है जी, मुसलमानों को मुसलमान मार के जहाज का नाम दे रहा है। और जो है वो वही बात कि मैं कहता हूँ कि ये ऐसे ही बस इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरे मज़हब पे, अपना आप अच्छा करना नहीं है। जैसे उन्होंने शुरू में कहा कि मुसलमान जो नबी पाक सल्लम जब अपने फ़ायदे की कोई बात होती है, अपने मतलब की कोई बात होती है, तो नबी पाक सल्लम और कुरान पाक उनका की हवाला कुछ दे देते हैं। हदीसें, कुछ आयात, कुछ हदीसें लेके आ जाते हैं और उन पे जो है बातें करना शुरू कर देते हैं फिर। और कभी ये वो चीज़ें नहीं माननी जो सख्ती से मना की गई हैं, जो बिल्कुल सख्ती से मना की गई हैं, वो कभी भी चीज़ें हमने नहीं माननी। बेईमानी हमने नहीं छोड़नी, झूठ हमने नहीं छोड़ना, रिश्वत हमने नहीं छोड़नी, ज़िना हमने नहीं छोड़ना, शराब पीना हमने नहीं छोड़ना। और फिर बात करनी है कि जो है वो कुरान और हदीस धोखेबाजी हमने नहीं छोड़नी। तो धोखेबाजी में ज़रूरी नहीं है कि किसी मुसलमान के और साथ धोखेबाजी हर चीज़ में आ जाती हर है। चीज में आती चार है। जंगों की आलोक साहब ने बात की है, तो आलोक भाई की बिल्कुल ठीक बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ये बात है कि जब आप किसी फरीक के साथ बिल्कुल। मुआहिदा कर लेते हो तो फिर मुआहिदा तोड़ने वाला जो होता है वो गलत होता है। बिल्कुल, तो तो फिर वही हमें ये बात उनकी यहाँ पे वही तो नजर क्यों बात नहीं है ना, आती? जब सारा कुछ मुआहिदा हुआ है कश्मीर पे, तो हमें जो है मुआहिदा बीच-बीच में तोड़ना, खुलेआम बेशक हम ना तोड़ें, लेकिन पीठ पीछे तोड़ना, तो वो क्या हमारा दीन सिखाता है हमें? बिल्कुल नहीं। दीन तो हमें सिखाता है कि जब एक मुआहिदे पे तो आप लोगों ने दस्तखत कर दिए हैं, एक मुआहिदा कर दिया है, तो उस पर कायम रहें। जब तक अगला बंदा ना तोड़े, तब तक आप कायम रहें उस पे। जब तक अगला बंदा नहीं तोड़ता, आप भी उस पे कायम रहें। अगर अगला तोड़ता है, तो फिर आप लड़ें उससे। लेकिन यहाँ पे कोई ये चीज़ों का सवाल कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है उन पे फतवे लग जाते हैं। फिर उनको ये होता है कि गद्दारे वतन है ये जो हैं वो गद्दारे दीन है, ये हैं, ये वो हैं। और डिफेंड करना हमें भी आता है, लेकिन सही चीज़ में, जो चीज़ है उसमें ही हम डिफेंड करेंगे, जो चीज़ नहीं है उसमें हम डिफेंड वो बिल्कुल भाई नहीं साहब करेंगे। जो आए हैं जो कह रहे हैं कि मेरे रिलेटिव्स उधर हैं, उनकी जाहलियत की और उनके नॉलेज की दाद देनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े सेटल मुस्लिम भी हैं वहां पे, इस बात को भी मानते हैं कि बड़े बड़े सेटल नहीं मुस्लिम नहीं, हैं वहां पे, फनी लेकिन बात वहां पता है पे क्या है, फनी बात पता है क्या है, कहता है कि वहां पे जो है ना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, फिर बाद में मान गया। मेरे रिश्तेदार भी उधर है, मैं भी गया हूँ उधर। उन्होंने कहा अगर आप गए हैं तो वहां पे क्या देखा है? क्या देखा तो उन्होंने कहा है कि मैंने देखा एक सफ बनी हुई है मुसलमानों की, एक सफ बनी हुई है हिंदुओं की, और वो दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे खा रहे हैं। तो बात क्या है फिर? और फिर मसला क्या है? खुद ही यार सवाल खुद ही जवाब। एक हमारे भाई थे, उनकी मैं बात सुन रहा था, वो भी यही कहते थे। वो कहते थे कि यार इंडिया जाओ, इंडिया जाके जो आपके ज़हन में एक फेक थिंक भरी गई है, नेगेटिव थिंक भरी गई है, उसको जाके देखो कि क्या वो सच है जो आप लोग अपने मुंह से ही कहते हैं, जो आपने अपने तौर पर इख्तियार की हुई है कि वहां के लोगों के साथ बड़ी ज्यादती होती है। वो कहते हैं मैं इंडिया में चला गया, मैंने वहां पे जाके देखा कि वो मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव कर रहे थे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, हाँ। तो फिर वहां के जो मुस्लिम है, वहां के जो लोग हैं, उनके साथ कितना अच्छा बिहेव। और असदुद्दीन अवैसी की बात की है, मैंने खुद असदुद्दीन अवैसी के मुंह से सुना है। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के जो कानून है, जिस बिना पर पाकिस्तान बने, मैं उस नजरिए को ही नहीं मानता। तो ये वही कहते बात है हैं ना, कि वो एंटी इंडियन नहीं है, वो तो मुझे भी पता है। वो एंटी पाकिस्तान भी हैं और एंटी हिंदू जरूर हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने मुसलमानों के लिए बातें करते हैं, अपने दीन के लिए बातें, अपने मजहब से सिर्फ बातें करते हैं। तो इसलिए वो समझ लें कि एंटी हिंदू हो सकते हैं, लेकिन एंटी इंडियन नहीं है वो। इसकी चीज की तो मैं भी गारंटी देता हूँ, क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान है। बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ वो बहुत वो नहीं, बल्कि सारे वहां के जो सारे मुस्लिम हैं, मुसलमान मुखलस बहुत हैं, मुखलस ऐसी हैं और बात बड़ी नहीं है। मोहब्बत लेकिन वो करते हैं। सिर्फ जो है ना, मैं उनसे से ये सिर्फ ये कहूंगा कि दूसरे मजहब की जो है ना इज्जत करें यार। मुझे समझ नहीं आती, एक दूसरे की इज्जत करें यार, बस बात खत्म। इसी से एक प्यार दूसरे मोहब्बत की बढ़ेगा। सिंपल वे में आप बात कर रहे हैं, इज्जत करें। सिंपल वे में एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। रिलीजन को तो आप छोड़ ही देना, अब जब उन पे मामला आता है सिंपल वे में तो पता कोई नहीं। मुसलमान की इज्जत नहीं हाँ करता ना, यार, सीधी बात है। वो जो फैक्ट लेकिन बता कम रही से है कम एज अ ह्यूमन बीइंग, वो चीज है ही नहीं है। मजहब के लिहाज से, मजहब को तो छोड़ देना। ठीक है, आप अपनी पर्सनल दुश्मनी किसी के साथ रखते हैं तो वो आपका पर्सनल मामला है, लेकिन मजहब को भी जो है वो छोड़ दें। मजहब को जो है वो इज्जत दें, किसी के भी मजहब को। और दूसरी बात, अगर वहां पे गाय का गोश्त मना है, वो कहते हैं वहां पे गोश्त नहीं मिलता था,
तो गोश्त तो मैं मानता हूँ कि भाई गोश्त वहां पे मिलता है और लोग खाते भी हैं। नॉन वेज लोग हाँ खाएंगे ठीक यार है, वहाँ पे। गाय के गोश्त पे वहां पे जो बिल्कुल है वो ममानत है, एक क्योंकि होता वो है, एक धार्मिक मसला है रिस्ट्रिक्शन वो है। धार्मिक मसला है, तो उसको भी सोचना चाहिए मुसलमानों को। कुछ जरूरी तो नहीं यार, फर्ज तो नहीं होगी ना आप पे कि ये गाय का गोश्त पाकिस्तानी खाना टीम है। ने भी शोर बड़ा डाला फिट हुआ दिया था। ना, लॉजिक भी बड़ा फिट दिया कि आपके धर्म में सुअर का गोश्त हराम है, नहीं माना जाता, गलत माना जाता हाँ है। तो अब आपके पाकिस्तान में आके कुछ इस तरह सरेआम हाँ करेगा तो उसके खिलाफ बिल्कुल, क्या किया जाएगा? उनके क्या खिलाफ करें? यहाँ एक्शन के होगा। लोग उसके खिलाफ क्या करेंगे? अब बड़े यहाँ अमल पे जो पसंद कुत्ता लोग हैं ना। बेचते हैं बता के दूसरा, हम्म, तो वो जो है उनके खिलाफ एक्शन होता है ना फिर। बिल्कुल तो होता मैं है। वो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वहां पे मीट का जो गाय का गोश्त है उसको जायज करार दिया है इस्लाम में, लेकिन फर्ज तो नहीं करार दिया कि आपने खाना ही खाना है खाना ही जी, खाना है, चाहे फर्ज जो करार मर्जी हो जाए खाना ही खाना है, ऐसा तो नहीं कहा गया ना। नहीं है। तो उनके मतलब पास खा भी सकते लॉजिक हैं, है लेकिन अगर आप वहां पे रह के दूसरे कंट्री के लोगों अगर के वहां लिए। पे कानून में नहीं है गाय ज़िबा करना नहीं है, तो आप छोड़ दें। आप गोश्त बकरे का लीव खा कर लें, सकते हैं यार। आप मुर्गी का खा लें, आप किसी और बड़ी चीज का खा लें, लेकिन ये जो गाय का गोश्त है ये ना खाएं। तो बेहतर है ना, इससे ये अगर किसी के धर्म का फसाद एहतराम करना फैलेगा, चाहिए। फसाद डलेगा, लड़ाइयाँ झगड़े पैदा होंगी। फर्ज तो नहीं है ना, जायज है बस। लेकिन तो लेकिन एक और चीज है, अगर आपके पास और कुछ खाने को नहीं है, एक ये भी सवाल आ जाता है, तो फिर आप ऐसा करें, आपने अगर जानवर पाला हुआ है, गाय ही है, तो आप उसको सरेआम इस तरह शो करके ज़िबा ना करें। किसी के जज्बात को ठेस ना बिल्कुल। पहुंचाएं, किसी को दुख ना दें। तो इसे ये है कि छुप छुपा के सारा कुछ कर लें और आप। दूसरी बात लोग सार एक ने बात है और सिर्फ, बड़ा अगर कुछ नहीं बिल्कुल है खाने को, नहीं, कौन कौन सा आप डॉक्टर ने कहा हुआ है कि सारी दुनिया ये की चीजें जरूरी आपको है। मना है और यही आप खाएंगे तो जिंदा आप रहेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, और फर्ज तो दूसरी नहीं है चीज, ना, ये पाकिस्तानी सिर्फ टीम जायज है। पाकिस्तानी टीम पे सवाल आया था भाई, पाकिस्तानी आप टीम ऐसा तो है, करते मैं हैं। बस मैं अब क्या कहूँ। पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने थी। और जो आ, वेजिटेरियन थे विराट कोहली, उनकी भी परफॉर्मेंस सबके सामने थी। देख कोई लें। जरूरी नहीं है मीट खाना। और यहाँ पे जो आलोक सार हैं, उन्होंने एक बड़ी लॉजिक वाली बात की है। उन्होंने कहा है कि आप चाहते हैं कि लोग आपके धर्म की रिस्पेक्ट करें, जो आपके धर्म में मना है वो ना करें, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि जो किसी के धर्म में मना है वो आप करना चाहती हैं। यही तो गलत है ना, एक मतलब दूसरे की उससे बाज रिस्पेक्ट नहीं करें आना चाहते, लेकिन जो और एक आपके दूसरे धर्म के, में नहीं है उससे लोग रोक। बिल्कुल एक दूसरे के जज्बात का भी ख्याल रखें। और एंड पे जो बात आई थी कि वहां पे जो है वो नमाज पढ़ के जो है वो कह रहे थे कि हम जो देखो जी हिंदू की जमीन पे जो है वो नमाज पढ़ के, बड़े फख्र की बात की है, लेकिन उस पर हम पहले भी डिबेट कितनी दफा कर चुके हैं। लेकिन अभी फिर मैं बताना चाहूंगा कि नमाज जो है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होती। नमाज होती है रब की इबादत, वो छुप के ही करें तो बेहतर होता है, अलहदा करें बेहतर होता है, और मुसलमानों ये के साथ जरूरी नहीं है खड़े कि होकर खास हो। जमात में करें, वो अलग चीज होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये किसी के लिए नहीं होता, किसी को दिखाने के लिए नहीं होता नमाज पढ़ना, कि जी हिंदू हैं तो उनको दिखाने के लिए नमाज पढ़ी जाए कि ये देखो जी हम तो नमाज पढ़ रहे हैं। वो यार आपने अपने लिए लेकिन पढ़नी है, जो अपने रब के लिए बिल्कुल पढ़नी समझ है। आ गया। हिंदू हैं, आप जो और रब के एजुकेटेड दरमियान। हिंदू हैं, उनकी तरफ से इस बात पर जो पॉइंट दिए गए थे, बड़े मजे के पॉइंट थे, वो मैंने पढ़े भी थे और सुने भी थे। उन्होंने कहा है कि आपकी नमाज से हमें कोई इतराज नहीं है, तो बात ही खत्म। लेकिन नमाज जो जगह बनी हुई है पढ़ने के लिए वहां पे जरूर हाँ, पढ़िए। वो गौरव हाँ। साहब ने अब भी कहा ग्राउंड था। को आप मस्जिद बना रहे हैं या ग्राउंड में आप नमाज पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम भी तो हाँ, पूजा पाठ कर अगर सकते हैं, अगर लेकिन हाँ। हम सिर्फ मंदिर में जाके करते हैं। अगर आपको जगह नहीं मिल रही, कहीं पे किसी जगह पे जगह नहीं मिली, तब आप जाकर किसी जगह उन पे ऐसे लोगों ने पढ़ ये सकते भी हैं। कहा, उन्होंने कहा कि यार जो रूम है उसमें जाके पढ़ अगर लो। आपके पास, जरूरी वही है तो कह रहा हूँ ना, ड्रेसिंग रूम में रूम जगह है है, यार, ड्रेसिंग ठीक-ठाक रूम में जगह। जगह है, रूम इतने हैं वहां पे पढ़ सकते थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर जहां पे कोई रूम ऐसी जगह ना हो, तब आप चलो मान लेते बड़ी हैं। लॉजिक वाली हाँ। बात कही थी जी। उन्होंने कहा था कि यार मैंने सिर्फ मुस्लिम लोग ही क्यों देखे हैं सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए, ग्राउंडों में नमाज पढ़ते हुए, किसी हिंदू को या किसी दूसरे धर्म को देखा कभी अपनी नहीं देखा इबादत वाली मैंने। एक्टिविटी इस जगह पे करते हुए कि मैंने जो नहीं देखा। पब्लिक प्लेस है वहां पे करते हुए? सिर्फ मुस्लिम ही ये हरकत क्यों करते हैं? क्या मुसलमानों के लिए मसाजिद नहीं है? क्या मुसलमानों के लिए इबादत की जगह नहीं है? नहीं है तो फिर वो करें। और अगर हाँ। नहीं भी है, ये भी एक बात थी, उन्होंने कहा नहीं भी है तो वो रूम में जाकर पढ़ लेना। रूम में तो पढ़ कोई मना लेना। नहीं कर रहा। कपड़े बदलने भी तो रूम में जाते हैं ना, या तो फिर वो भी बाहर बदल लें फिर। वैसे बात आज कर रहा हूँ। रियलिटी इन शॉर्ट ये है जी कि यहाँ पे फजर की नमाज जो है सुबह के टाइम पे मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया सिंपल। उसने कहा जी भाई साहब, ये अगर कोई किसी और जगह पे कुछ रख लें आप, तो मेरे ख्याल में कोई फंक्शन रख लें तो वहाँ पे 1000-2000 बंदा इकट्ठा होगा। लेकिन ये मस्जिद की हालत है, उसने तस्वीर खींच के भेजी और सिर्फ अगली सफ में, हमारे रिलीजन के मुताबिक तो हमने नमाज ही पढ़नी है, तो नमाज में अगली सफ में 4 से 5 बंदे खड़े थे, सिर्फ और सिर्फ 5 बंदे फजर के टाइम पे। तो फजर मस्जिदें सुबह का खाली टाइम होता है। सुबह का टाइम जो है, तो मतलब कि आप अंदाजा लगा लें
कि हम लोगों की मेंटेलिटी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा हाइप हो जाती है जब मदद की बात होती है। इन रियलिटी जो चीजें हम पे फर्ज हैं वो हमने हम नहीं में से करनी। एक भी नहीं जो करते। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो फर्ज है वो हमने नहीं करनी, लेकिन जो फर्ज नहीं है ना वो हमने जरूर करनी है। वो क्यों? क्योंकि दूसरों को जिलाने के लिए, दूसरों को तड़पाने के लिए, दिखावा करने के लिए। दिखावा। भाई ने कहा है कि जितनी अच्छी चीजें आपके मजहब ने आपको बताई हुई हैं वो नहीं करनी, लेकिन जो आपके हक में बेहतर है, जो आपकी नफरत में, नेगेटिविटी में इजाफा करता है, जो आपकी सोच को ठीक करने, साबित करने में इजाफा करता है, उन चीजों को अपना लें। तो बस जी बात यहीं पे है कि मुनाफकत कहीं ना कहीं पाई जाती है, और ये मुनाफकत का ज्यादातर पाकिस्तान में पाई जाती है। वो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना। तो बहरहाल वीडियो अच्छी थी, और आपने हो सकता है कि हमारे साथ एंजॉय किया होगा। फनी वीडियो भी होती है कहीं कहीं, बिल्कुल। तो फनी वीडियो समझ के देखा करें, ये डीडी रिएक्ट की वीडियो। और तो बाकी हमें भी अच्छा लगता है, यकीन करें, एक पाकिस्तानी तरफ सुनते हैं, दूसरी तरफ इंडियन की रिव्यू सुनते हैं, फिर अपना भी रिव्यू देते हैं। हमें भी अच्छा लगता है ये वीडियो इनकी करना, रिएक्शन पे रिएक्शन करना। और आप लोगों को हमारी सोच जानने का मौका मिलता है, हमारे पॉइंट्स जानने का मौका मिलता है। आपको एक तरफ से पहले पाकिस्तानी देखते हैं, दूसरी तरफ फिर इंडियन देखते हैं, तीसरी तरफ फिर पाकिस्तानी देखते हैं। तो वो पाकिस्तानी, पहले पाकिस्तानी, दूसरे पाकिस्तानी देखने में फर्क नजर आता होगा। तजिया आपको तीनों तरफ से मिलता है। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।